हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हो? प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद इस समय के लिए। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर, सोनू मिनिस्ट्री मनोरपुर। आज हम मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे कि यूसुफ के जिंदगी में वो सौपन जो उसने देखे थे, 11 पुले और एक यूसुफ का पुला, और 11 पुलों ने जब यूसुफ के पुले को दंडवत किया, उन 11 तारों के विषय में, उस सूरज चांद के विषय में जो यूसुफ ने जो सौपन देखा, वो सौपन यूसुफ की जिंदगी में आखिर पूरे हुए क्यों थे, उनके पूरे होने के पीछे क्या कारण था। और हमारी जिंदगियों में जो हम देखते हैं परमेश्वर का कोई दर्शन या परमेश्वर की ओर से दिखाए गए सौपन, वो पूरे ना होने के पीछे का क्या कारण है। मेरे प्रियो, उनके पीछे का जो कारण है भावनाएं, उन भावनाओं के कारण अक्सर जो परमेश्वर का प्लान है, जो प्रभु की योजनाएं हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। आज हम प्रभु के वचन से आज हम सीखेंगे कि जो यूसुफ ने जो सौपन देखे और उन सपनों का यूसुफ के जिंदगी में पूरा होना कैसे हुआ है। आइए हम जो सपन यूसुफ ने देखे हैं, उन सपनों के विषय में हम उत्पत्ति उसके 37 अध्याय उसके 5 वचन से हम पढ़ते हैं। लिखा है, यूसुफ ने एक सपन देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी दवेश करने लगे। उसने उनसे कहा, जो सपन मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला फूट कर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उसे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और सपन देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और सपन देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस सपन का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा सपन है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डांट करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। मेरे प्रियो, इस वचन के अंदर हमने पढ़ा है कि यूसुफ यहाँ पर एक सौपन देखता है और सौपन को अपने भाइयों के मध्य में और अपने पिता के मध्य में उस सौपन का वो जिक्र करता है। तो उसके परिवार वाले, उसके भाई, उसके माँ बाप उस सौपन को समझ जाते हैं कि जो यूसुफ ने जो सौपन देखा उसका मतलब क्या है। आगे जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि यूसुफ और उसके भाई, उनका लाइफ, उनका जीवन कैसा था। जो यूसुफ के भाई थे 11, तो उनका लाइफ बुराई की ओर था, उनका जीवन बुराई की ओर था। लेकिन यूसुफ परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, पवित्रता में, खराई में जिंदगी जीने वाला था। तो आगे जब हम वचनों को पढ़ते हैं, यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने क्या किया कि उसको मारने के लिए वो तैयार हुए। उन्होंने विचार किया आपस में कि हम अपने भाई को हम घात करेंगे, उसको मारेंगे, तब हम देखेंगे कि सौपन कैसे पूरा होगा। आगे उसके भाइयों ने यूसुफ के साथ क्या किया, उसको गड्ढे में डाल दिया। लेकिन जब उन्होंने एक दल को दिखाते हुए, मिदानियों का दल जब वहां से गुजर रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूसुफ को उनके हाथों बेच दिया। मेरे प्रियो, आगे जब हम देखते हैं यूसुफ के जीवन को,
वो कैसे परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसकी ज़िंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, एक समय उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी था, उसको परिवार, उसके घराने की उसको याद आई होगी, उसके अपने माँ बाप की उसको याद आई होगी। जब यूसुफ पोतीफर के घर में रहता था तो पोतीफर की पत्नी ने जब उससे व्यभिचार करना चाहा तो यूसुफ ने उसका विरोध किया और उसके बदले यूसुफ को जेल मिली। लेकिन जब जेल के अंदर यूसुफ था तो राजा के जो पिलाने हारे और खिलाने हारे थे तो उन्होंने अपने अपने काबिलियत के अनुसार एक सौपन को देखा। यूसुफ ने सौपन का जिक्र किया, लेकिन मेरे प्रियो यूसुफ की ज़िंदगी में चलता रहा और एक दिन ऐसा समय आया कि मिस्र का राजा फिरौन एक सौपन को देखता है और सौपन का अर्थ जब यूसुफ उसको बताता है तो वहीं से यूसुफ की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है और यूसुफ को वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राजा फिरौन के द्वारा। मेरे प्रिय, इस बात को ध्यान से समझना। इन बातों को पहले भी आपने अन्य प्रचारों में सुना है, आपने बाइबल के अंदर बहुतों बार रीड किया होगा, अपने बाइबल के अंदर पढ़ा है। लेकिन अक्सर हम करते क्या है, एक इंसान करता क्या है कि जो परमेश्वर का दर्शन, जो विजन, जो स्वप्न परमेश्वर हमें दिखाता है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जो हमारी जिंदगियों में पूरा नहीं हो पाता। आज उसी के विषय पर मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। और यूसुफ ने वो ना किया जो हम अक्सर करते हैं, और वहीं पर हमारे सपनों का पूरा ना होना रहता है, उन दर्शनों का पूरा होना ना रहता है कि वो हमारी जिंदगियों में पूरे नहीं हो पाते। तो जब यूसुफ के साथ जब उसके भाइयों ने ऐसा काम किया था, उसको बेचा था, उसको मारने के लिए वो तैयार थे, उस समय यूसुफ एक जवान लड़का था। मेरे प्रियो, अब हम देखते हैं यूसुफ के जीवन के विषय में कि वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन चुका है। क्या यूसुफ को अपने घर का पता नहीं पता? बिल्कुल पता है। वो ये भी जानता है कि उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे हम भावना में फैसला लेते, यूसुफ ने वहां पर भावना में फैसला ना लेके वो परमेश्वर में बना रहा, वो चलता रहा। अपने भाइयों के पास उसने कोई मैसेज नहीं डाला या कोई संदेश उनके पास नहीं भेजा कि मैं अब देखो मैं मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन चुका हूँ। अगर यूसुफ यहाँ पर अपने भाइयों से मेल मिलाप करता, जो सपन उसने देखे थे वो कभी भी पूरे ना होते। इसका कारण क्या है? क्योंकि यूसुफ अगर वहां पर फैसला ले लेता कि मैं अपने भाइयों के पास संदेश भेजता हूं कि देखो तुमने मेरे साथ ऐसा किया था और देखो परमेश्वर ने मेरी भलाई की है और आज मैं मिस्र देश का प्रधानमंत्री हूं, तो कभी भी जैसे हम वचन के अंदर पढ़ते कि उन यूसुफ के भाइयों ने पश्चाताप किया और उसके आगे वो उन्होंने दंडवत किया, तो वो दर्शन, वो सपन कभी भी पूरा ना होता। जो हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि उन भाइयों ने आकर यूसुफ के पाँव में उन्होंने गिरकर अपने अपने पापों को उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर मानना था कि हमने तेरे साथ बुरा किया है। जो 11 पुलों का दंडवत करना यूसुफ के पुले के सामने, सूर्य चांद का, वो 11 तारों का दंडवत करना, ये सारे जो सपन देखे थे उनमें एक अहम रोल एक यूसुफ ने निभाया था कि वो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता रहा, उसके गाइड के अनुसार वो चलता रहा। यूसुफ ने भावनाओं में बहकर ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जिसके कारण कि वो सपन पूरे ना हो। इसलिए यूसुफ के जीवन में वो सपन पूरे हुए। उसके भाइयों ने उसको दंडवत किया, उन्होंने उनके ऊपर राज्य किया, क्योंकि वो यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री था। मेरे प्रियो, इसलिए आज मनुष्य ठोकर खाता है और वो जो परमेश्वर का प्लानिंग है, जो परमेश्वर की योजना आपकी ज़िंदगियों में वो पूरा नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम अपने आप को बुद्धिमान जानकर हम भावना में बहकर वो फैसले, वो डिसीजन लेते हैं। और जब ऐसे फैसले और ऐसे हम डिसीजन जब हम लेते हैं तो निराशा के सिवा
उदासी के सिवा, दुखी होने के सिवा में कुछ नहीं मिलता। और फिर मनुष्य सोचता है कि शायद ये सपन परमेश्वर की ओर से नहीं था। नहीं मेरे प्रिय, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर जो आपको दिखाता है वो प्रभु आपकी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। यूसुफ ने पूरा होने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और हम क्या करते हैं कि मनुष्य क्या करता है, वो भावनाओं में बहकर वहाँ पर फैसले लेता है और वहीं पर उसके जो सपन, जो दर्शन, जो परमेश्वर इसको दिखाए वो कभी इसकी ज़िंदगी में पूरे नहीं हो पाते। आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप निराशाओं में हैं। क्या कारण? अपनी ज़िंदगियों को आप देखें कि प्रभु ने हमें समय दिया था, परमेश्वर ने हमें दर्शन दिए, प्रभु ने हमें सपन दिखाया कि हमारी ज़िंदगी में से बड़े बड़े काम होने वाले हैं, ऐसा होने वाला। लेकिन मेरे प्रियो, जब समय आता उनका पूरे होने का, तब आपकी ज़िंदगी में आपको निराशा ही हाथ लगती है। इन बातों को आप समझे कि यूसुफ ने भावना में ना बहकर उन विजन की ओर, उस दर्शन की ओर वो चलता रहा जो परमेश्वर ने उसको दिखाया था। प्रभु में बना रहा, वो जो परमेश्वर ने उसको दिखाया था सही समय पर परमेश्वर ने वो पूरा भी किया। आपकी जिंदगियों में परमेश्वर पूरा करना चाहता है। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और भावनाओं में बहकर कोई भी आप फैसला नहीं लेते, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में जो प्रभु ने ठाना है वो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100% करेगा। तो आप भावना में ना बहें, आप ऐसे फैसले ना ले कि लोग आपके विषय में क्या सोचेंगे। आपको हो सकता है जैसे यूसुफ ने अपने परिवार की ओर दोबारा से जाने के विषय में ना सोचा, क्योंकि उसके भाइयों ने उसके साथ गलत किया था। अगर आपके परिवार, आपके घराने या रिश्तेदारों ने आपके साथ ऐसा किया है और आप दोबारा से उनके साथ मेल मिलाप करने की अगर आप सोचते हो, तो मेरे प्रियो, ये बात आप ध्यान से समझना कि आप दोबारा से 100% ठोकर खाओगे और जो परमेश्वर का प्लान आपकी ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो भावना में बहकर हमारी ओर देखता है, क्योंकि परमेश्वर का प्लान हमारे लिए परफेक्ट है। परमेश्वर एक सही समय पर हमारी ज़िंदगियों में परमेश्वर काम करता है। और अक्सर यही कारण है कि हम भावना में बहकर फैसले लेते और हमारे गिरने का यही कारण होता है। तो आपको ये वचन अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा और मेरा विश्वास है कि आपने इन वचनों को अच्छी रीति से समझा और अपनी ज़िंदगी में आप इन वचनों को लागू करेंगे, मनन करेंगे और आप ब्लेस होंगे और परमेश्वर का प्लान आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक छोटी सी दुआ मैं आपके लिए करता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता, महान अनुग्रहकारी प्रभु, कि जैसे परमेश्वर पिता यूसुफ तेरे साथ पवित्रता की खराई में चलता रहा प्रभु पिता, तूने इसको बड़े ओहदे पर खड़ा किया। उसके भाइयों ने, उसके परिवार वालों ने उसको छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर तूने उसको नहीं त्यागा, क्योंकि वो यूसुफ तेरे साथ निरंतर, तेरे साथ पवित्रता की खराई में चलता रहा। पिता, तेरे वचन में लिखा कि जो मनुष्यों से नहीं होता वो परमेश्वर से होता है, न बल से न सामर्थ से, लेकिन यहोवा के आत्मा के द्वारा। प्रभु, तेरे मार्गों पर, तेरे रास्तों पर तेरे बेटे, तेरी बेटियों को चला पिता, जो भी इस वीडियो को देख रहे प्रभु, सुन रहे पिता, उनको तेरे आत्मा के अगुवाई में चला प्रभु पिता। ये भावना में बहकर नहीं प्रभु, बुद्धिमानी से परमेश्वर फैसले ले प्रभु, और जो पिता तेरा प्लान है प्रभु उनकी जिंदगी में पूरा हो। धन्यवाद तेरा, महिमा बढ़ाई, आदर तेरा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।